यादगार रहे। आप सभी एक साथ बढ़िया ग्रुप फोटो ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। और 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र उत्सव, दुर्गोत्सव या शरदोत्सव की समाप्ति के बाद आज विजयादशमी 2023 का दिन है। और विजयादशमी के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, रावण दहन हुआ था। और आज के दिन स्थापित माता की प्रतिमाओं का विसर्जन भी होता है, ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों। पर आज एक और परंपरा थी जिसका पालन किया गया, जिसका नाम है सिंदूर खेला उत्सव इस सोसाइटी में। और सिंदूर खेला जो है वो मूल रूप से बंगाल की परंपरा है, पश्चिम बंगाल की। पर सांस्कृतिक आदान प्रदान के कारण अब परंपराएं देश के उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक एक दूसरे में घुलती मिलती जा रही हैं। जैसे कि पहले यहाँ गरबा नहीं होता था, गरबा नहीं होता था, और दुर्गा माता की प्रतिमा की स्थापना का भी उतना अधिक चलन नहीं था। लेकिन अब गरबा भी होता है, स्थान स्थान पर दुर्गा माता की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाती हैं। वैसे यहाँ पर तो चैत्र नवरात्र में जवारे बोने का और माता हिंगलाज की पूजा का ज़्यादा यहाँ पे चलन था, परंपरा थी। पर अब दुर्गोत्सव भी गांव-गांव में, कोने कोने में, खेड़े खेड़े में दुर्गोत्सव होता है। दुर्गा माता की प्रतिमाएं विराजित की जाती हैं। गरबा उत्सव होता है 9 दिवसीय। और अब यह सिंदूर खेला भी पिछले एक दशक से मैं देख रहा हूँ इस क्षेत्र में सिंदूर खेला भी होने लगा है, जो कि अब बंगाल से ये परंपरा चलकर छत्तीसगढ़ में अपने पांव पसार रही है लोक में। तो लोक में संस्कृतियों का, कलाओं का, परंपराओं का आदान प्रदान ही राष्ट्र को समग्र बनाता है, एक बनाता है। तो आज हमारी सोसाइटी में भी ये आयोजन था मित्रों। और मेरी पत्नी मुझे कहकर ले गई कि आज आप इस पर एक ब्लॉग बनाओ। मूल रूप से तो ये हमारी माँओं का उत्सव था। और हम ऐसे अपने आप को वहाँ पर उपस्थित किए थे, तो अपने को इन माँओं का पुत्र समझकर ही वहाँ पर उपस्थित थे। और हमने सबकी छवि उतारी, वीडियो बनाया। और ये सुंदर वीडियो दृश्य आप देखें, ये आपके मन को विभोर कर देगा। और माँओं ने रिक्वेस्ट की, विनती की कि माता की प्रतिमा को आप नीचे उतार दें, जिससे हम आसानी से उनके साथ, सहजता से उनके साथ सिंदूर खेल सकें। और इसके बाद माता के चरणों में सिंदूर लगाकर सिंदूर खेला हुआ। तो सिंदूर खेला आज से 450 वर्ष पूर्व बंगाल में ये परंपरा शुरू हुई थी। और सिंदूर खेला अनुष्ठान के जरिए महिलाएं एक दूसरे के सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं और सौभाग्य से भरे वैवाहिक जीवन का माँ दुर्गा से आशीर्वाद लेती हैं। माँ दुर्गा का उत्सव सदियों से चला आ रहा है। और सिंदूर खेला के साथ बंगाली समुदाय में धनुषी नृत्य की परंपरा भी रही है, जो अब पूरे देश में धीरे धीरे मनाया जाने लगा, जैसे मैंने आपको बताया। और इसके पीछे मान्यता यह है कि माँ दुर्गा सुहाग की उम्र लंबी करेंगी और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और दुर्गा पूजा के पीछे तो जैसा आपको पता ही है, मान्यता है कि माँ दुर्गा साल भर में एक बार मायके आती हैं और 10 दिन रुकने के बाद फिर ससुराल चली जाती हैं। माँ के रुकने को दुर्गा पूजा के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जिस प्रकार लड़की मायके आती है और उसकी सेवा की जाती है, उसी प्रकार नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा व सेवा की जाती है। 10वें दिन माता पार्वती अपने घर भगवान शिव के घर कैलाश पर्वत पर चली जाती हैं। और बेटियों को विदा करते समय खाने पीने का सामान्य व अन्य प्रकार की भेंट दी जाती है। ठीक उसी प्रकार विसर्जन से पहले माँ दुर्गा के साथ पोटली में श्रृंगार का सामान और खाने की चीजें रख दी जाती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि देवलोक तक पहुंचने में उनको रास्ते में कोई परेशानी ना हो। को देवी बोरन कहा जाता है। तो दोस्तों आनंद लीजिए सिंदूर खेला का। और अब देखें हमारी माएँ जो हैं माता के चरणों में सिंदूर अर्पित कर रही हैं और इसके बाद सिंदूर खेला कर रही हैं। तो कितना अद्भुत दृश्य है ये परंपराओं का। और ये महिला सशक्तिकरण का भी प्रतीक है। पिछले कुछ समय में जो समाज में बदलाव आया है, जो नारियों की स्थिति थी और जिन्हें द्वितीय का दर्जा प्राप्त था कहीं ना कहीं,
जो कि हमारे सनातन की कभी परंपरा नहीं रही है। तो इस दुर्गोत्सव के माध्यम से यह भी कहा जाता है कि शक्ति ही परम है, शक्ति की पूजा करना है और महिलाएं जो है मातृशक्ति जो है वो शक्ति का ही अवतार है, शक्ति का ही प्रतीक हैं और उसी प्रकार से प्रथम नागरिक हैं देश की जैसे अन्य कोई। और महिलाओं का स्थान, महिलाओं का जो स्तर है समाज में वह सबसे पहले और उच्च स्तर पर होना चाहिए, ऐसा संदेश देता है यह पर्व। तो मातृशक्ति को नमन करते हुए आप देखें कितने आनंदपूर्वक यहाँ पर त्यौहार मनाया गया और ऐसे ही ये उत्सव होते रहेंगे, ये हमें उम्मीद है। दोस्तों इसके बाद फिर यहाँ पे एक बहुत ही शानदार इम्प्रॉम्प्टू डांस हो गया माओ का, जो अकस्मात अचानक से बिना प्लानिंग के और बहुत ही सुंदर नृत्य हुआ। तो आप वह नृत्य तो अवश्य ही देखें। इसके बाद ब्लॉग में आगे वो नृत्य मैंने पूरा का पूरा जोड़ा है, कोई कट नहीं किया है और बहुत सुंदर नृत्य किया सबने मिलकर। तो उल्लास का बहुत ही सुंदर यहाँ वातावरण रहा और आप सभी अब इसका आनंद लें। थैंक यू, नमस्कार। झुलत हवै जम्मू 21 बहिनिया झुल्ला झुलावत हवै मोर लंगुआ भैया दुख सुख के झुल्ला मा संसार झुलत है, संसार झुलत है।